तारे तुना पिया कंदिया पिया बरसा, तारे तुना पिया कंदिया पिया बरसा। हो खो रहे हो आज किस ख्याल में, हो दिल फंसा है बेकसी के जाल में। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस एक पल है। पिया ना जा जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रहिया है, बूंदा बरस रहिया। फंसा है बेकसी के जाल में, हो खो रहे हो आज ख्याल में, हो दिल फंसा है बेबसी के जाल में। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। बहुत बढ़िया। और मैं कह सकता हूँ कि गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं और गाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मुझे बताया आपकी रामगढ़ आपने बताया, वहाँ दूर गाँव में रहते हैं कि शहर में सिटी में रहते हैं? मैं रामगढ़ से 1 किलोमीटर दूर है गांव। अच्छा। पलौटा। अच्छा, वहाँ से हूँ। तो कहाँ से आपके मन में आया कि मैं म्यूज़िक सीखूँ और आगे बढ़ूँ इस क्षेत्र में? आप भी हमारी के आसपास ही हैं तो आपको पता होगा कि जब आशिकी 1 मूवी आई थी, अच्छा जी, तो तभी क्रेज बहुत गिटार का चला था। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम मेरे पास इतना था नहीं, क्योंकि गांव में कोई उधर मेरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं सिखाता था। अच्छा, तो ना गिटार कहीं से मिलता था। बाद में मैंने जम्मू में आके कहीं पार्ट टाइम काम किया और साथ साथ फिर गिटार सीखा। ठीक, ओके। तो अगर हम आपकी यात्रा की बात करें तो कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं आप? मैं होटल्स में कर चुका हूँ। अच्छा। काफ़ी होटल में किया है। जम्मू में रुवेला होटल तक किया है। अच्छा। तो दूसरा सांबा में है। अच्छा। होटल रैक्स वगैरह। अच्छा। तो बाकी और भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ किया हुआ है। तो ज़्यादातर मैंने सिखाने पे ही ज़्यादा जोर दिया हुआ है। जोर दिया। तो कितने स्टूडेंट्स आपको जो सीखते हैं म्यूज़िक? हाँ, स्टूडेंट्स तो आते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारा एरिया भी म्यूजिक में जहाँ एक्स्ट्रा हर एक एक्टिविटी में काफ़ी पीछे है। ओके। सांबा में तो जैसे हम बात करें कि गेम्स में अच्छी है, अभी तक मैंने वहाँ तक स्केट्स का टीचर नहीं देखा कोई। अच्छा। जो कि आम बात है जम्मू में। जी जी। ऐसी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे जो बिल्कुल अभी नहीं है। तो आने वाले टाइम शायद तो हम भी इसी बात पे लगे हुए हैं कि आज नहीं तो और 5 साल बाद तो हम बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों को। ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा सुनाए कुछ और आपको ध्यान में हो तो कुछ। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक पल है। आगे भी पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस एक पल है। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है।
पल्लू उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ये पल भी तेरा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी यार तू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक पल है। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करने और गिटार मेरा मन कर रहा है और सुनूं इनसे कुछ डोगरी आता है आपको? हाँ डोगरी भी, आपको डोगरी का सुना पाए कुछ? डोगरी के हिमाचली सुना? हाँ सुनाए बिल्कुल बिल्कुल, सभी को अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तूड़ू नच्चेया जटारो खलारियो, तूड़ू नच्चेया जटारो खलारियो, नाचे तूड़ूवा बजदे नगाड़े हो, नाचे तूड़ूवा बजदे नगाड़े हो। क्या बात है। गंगा गोगा पानी नाच गया यो, गंगा गोगा पानी नाच गया यो, गंगा लेके फूल पीर चलायो, गंगा लेके फूल पीर चलायो, तूड़ू नच्चेया जटारो खलारियो, तूड़ू नच्चेया जटारो खलारियो। वाह क्या बात है, दूरू नचा जटा वो खिलारी, और बड़ा अच्छा इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया। और कह सकते हैं कि कितना मुश्किल था जब आपने ये यात्रा शुरू की, क्योंकि आप बड़े दूर दराज इलाके से निकल के एक आपने ये सब सीखा है, तो कितना मुश्किल था उस समय विशेष करके? हाँ मुश्किल तो था सर, क्योंकि जब मैंने पहला गिटार लिया ना, मेरा गिटार ही नहीं था। अच्छा। उसकी तारें उठी हुई थी, कुछ तारें बिल्कुल इसके पास में है ना, जी। तो हमें इतनी ज़्यादा फिंगर पेन होती है नए बंदे को सीखने की, हाँ। पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर इसको थोड़ी ज़्यादा दूर कर दिया जाए तो आप सोचो कि जब हम फिंगर से प्रेस करेंगे तो फेन कई गुना ज़्यादा पेन होगी। बिल्कुल। तो हम यही सोचते थे कि सीखना है तो पेन तो होगी, लेकिन ये नहीं पता कि तारें ही उठी हुई हैं गिटार की, खराब है। तो कई शायद 1-1.5 साल, तो ऐसे 2 साल मैंने वो खराब गिटार ही बजाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो एक तो ये भी समझ नहीं आती थी इतनी जल्दी मुझे आ क्यों नहीं रहा है। अच्छा। इतना नहीं पता कि ये, और बताने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उस टाइम, आजकल तो हर गांव में ज़्यादा नहीं तो मतलब 1000 बंदे में 1 बंदा गिटार वाला मिल ही जाता है। बिल्कुल। उस टाइम लाख में 1 मिलता था। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अगर हम आपकी परिवार की बात करें तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? परिवार का तो अभी भी शॉर्ट नहीं है। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो तो अभी भी बोलते कौन सा काम पकड़ लिया तुमने बाजू वाला। अच्छा। हाँ, तो वही है, एक ओशो की बात याद आती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन मित्र बना कौन शत्रु बना, मैंने कौन सा सदा जहाँ रहना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात की जाए तो खुद आप सेटिस्फाइड है इस चीज़ से? हाँ, मैं खुद, हाँ व्यक्ति खुद सेटिस्फाइड, खुद बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी मिलती है जिस चीज़ करने मुझे खुशी मिलती है। तो मेरा वो भी है, खुशी भी मिलती है, चलो 4 पैसे भी कमाते हैं। हाँ इससे बिल्कुल, तो खुशी कमाते हैं ना। बिल्कुल। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो मेरे ऊपर कोई तो कोई मालिक होना ही है। हाँ, इस टाइम कोई मालिक भी नहीं हो, खुद अपने मालिक है, चाहे कम कमाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा खाते हैं, बिल्कुल इतना तो है। तो कुछ अगर आप सुना पाए और कुछ आपको लगता हो, क्या आपको लगता हो जो अच्छा है आपके लिए? हाँ जी। आपने डोगरी की बात की। हाँ डोगरी कुछ पिया ना जा
जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रहिया बूंदा बरस रहिया पिया ना जा जम्मू दे पहाड़ बूंदा बरस रहिया बूंदा बरस रहिया। क्या बात है। तेरे बिन कदी मेरा होर न कोई अम्मा बापू छड़ के मैं तेरी होई तेरी होई पिया ना पा दिला च दरार बूंदा बरस रहिया बूंदा बरस रहिया। क्या बात है। तेरे बिन कदी मेरा जी नहीं लगदा तता तता नीर मेरी अखियां दा बगदा अखियां दा बगदा। क्या बात है। पिया सुनी जा दिला दी पुकार बूंदा बरस रहिया बूंदा बरस रहिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। पता वो तो तारा तूरा भैया था ये तो प्रवचन था। हाँ आता है। मैं कुछ और चीज़ें सुनाना चाहता हूँ जो लोगों ने कम जो आपका मन सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जी आजकल फिंगर स्टाइल का ज़माना है। हाँ बिल्कुल। तो गिटार में तो जो हमने भी कुछ प्रैक्टिस की है। जी तो जी क्या बात है। वाह वाह। तारे तुरा पिया दुनिया पिया बरसा तारे तुरा पिया दुनिया पिया बरसा हो तारे तुरा पिया दुनिया पिया बरसा तारे तुरा पिया दुनिया पिया बरसा। क्या बात है। आपके दर्शकों से एक चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ कि कुछ सॉन्ग से जो आपने बोले हैं तो मैंने कभी बजाए नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सुने हैं छोटे होते सुनते थे तो मैंने बजा दिया। अगर कोई गलती हो तो कृपया माफ़ कीजिए। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इतना अनुभव आपके पास, लंबे समय से आप गिटार बजा रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक कलाकार के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, और विशेष करके देखें तो क्या संदेश आप जो है कलाकार को देना चाहेंगे?
मैं संदेश दे देना चाहता हूँ कि खासकर म्यूजिशियन जो है ना, जब मैं नया नया म्यूजिक सीखता या अब भी लोग बोलते हैं कि ये म्यूजिशियन लोग अलग ही होते हैं जी, तो वही चीज़ें सब में होनी चाहिए, क्योंकि आज जो नया टाइम आ रहा ना, तो म्यूजिशियन भी ऐसे गुंडे की तरह बन के फिरते हैं। तो वो चीज़ों को कृपा करके निकाल दो, और गलत सॉन्ग्स जो हो जिसमें गंदे वर्ड हों, हाँ। वो ना कभी अपनी इंस्ट्रूमेंट पे बजाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। आप ये माँ सरस्वती, तो ये बहुत ही धार्मिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको इनके साथ ये इतना ज़्यादा गंदा कोई भी सॉन्ग प्रयोग ना करें, ना ही बजाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और दूसरा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, अगर मैं कोई भी इंटरव्यू दूँ तो मैं आप जिन्होंने मुझे सिखाया है उनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई पुलिस लाइन गांधीनगर में, वो थे रमेश सर। तो वहाँ से मैंने सीखा। तो वहाँ से तो फिर उसके बाद स्ट्रिंग इंस्टीट्यूट, फिर आरोही कला के अंदर। तो शायद कुछ तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो शायद वो आज मुझे देखें तो उनको भी खुशी हो। तो जहाँ लास्ट में मैंने जो गिटार सीखा था जगमीत सर से, जो JNK के पहले गिटारिस्ट हैं जी। तो 1.5 साल उनके साथ लगाया मैंने, शायद वो जगजीत सिंह के साथ भी आते थे जी। तो फिर उसके बाद वोकल की गया मैं सीखने को 3 साल सुरेंद्र सर के पास, दयानी में, सांबा दयानी है, वहाँ 3 साल मैंने वोकल सीखा। तो कैशियो वगैरह या ये चीज़ें फिर मैंने खुद ही कोशिश की। कैशियो भी आता हूँ, माउथ ऑर्गन भी आता हूँ जी, थोड़ा बहुत कॉन्गो, गिटार, यूकुलेले। तो ये इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता हूँ। कुछ चीज़ें नई नई सीखने को, जैसे आर्मी यूनिट्स में मैं जाता हूँ बजाने, तो वहाँ भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है जी। तो जहाँ बोलते ज्ञान जहाँ से मिले ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विक्रम जी थे और बड़े अच्छे गिटार बजाते हैं, और विशेष कर बताऊँ तो एक सिंपल सिटी और हम्बल व्यक्ति है। मैंने इनसे बात करके मुझे लगा कि बड़े ही एक सिंपल, कह सकते हैं, जो कलाकार के अंदर होनी चाहिए सादगी, चाहे जिस भी ओहदे पर हो, पर उसके अंदर किसी को बैठ के उसके बाद ये ना लगे कि ये कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है या बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया, और खास करके जो गाने उन्होंने सुनाए हैं विशेष करके गिटार के ऊपर, मुझे काफ़ी आनंद आया। और आप भी देखते रहे स्टेट समाचार। धन्यवाद।